हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन अब मस्ती का समय हो गया समाप्त, क्योंकि अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास। जी हाँ, यानी पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे स्क्वायर एंड इट्स रूट, आज होगा कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन विथ कॉन्सेप्ट, है ना। यानी पिछले क्लास में हम लोग जो भी पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग एकदम जहां भी हैं एकदम मस्ती से पढ़िए और मस्त अंदाज में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन इस धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया, क्या बताया कि अगर किसी भी चीज का अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। कौन सा है भाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लुक एट दिस। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने बताया था भाई a स्क्वायर, उसके बाद 2ab और फिर हो जाएगा हमारा क्या, प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो हमने बताया था क्या कि प्लस प्लस के झंझट में नहीं पड़ना है, यानी इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है ना। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा लिखना है a और स्लैश b और इसका होल स्क्वायर और बराबर लिखना है a स्क्वायर स्लैश 2ab और स्लैश आपका क्या, बी स्क्वायर। क्लियर। यानी आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम हम लोग करेंगे सब कहां से करेंगे, पीछे से। यानी मैथ की शुरुआत करेंगे पीछे से और डिवाइड करेंगे नीचे से, ये याद रखना है ना। तो चलिए देखते हैं 32 का स्क्वायर, यानी 32 का जब हमारे पास स्क्वायर आता है निकालने के लिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। अब हमारे पास ये a हो गया और ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। क्लियर। तो अब देखो, अब हम लोग यहां पीछे से लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर फिर स्लैश, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये जो 3 हमारा दिख रहा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 9, यानी अब इसको रख के चिपका देना है। ये हो जाएगा 4, 3 2 जा हो जाएगा 6, 6 2 जा हो जाएगा 12, कैरी कितना 1 और 9 और 1 हो जाएगा क्या, 10, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। काफी मजेदार चीज है, पिछले सेशन में भी हम लोग इसका पूरा थ्योरी किए थे, आज हम लोग इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। यानी अब जो है छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्लियर। यानी क्या कह रहा है कि 22 का स्क्वायर, क्या कह रहा है, 22 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे भाई, इस चीज को ब्रेक करेंगे और लिखेंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर। तो ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर। क्लियर। फिर स्लैश डालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो अब हमारा जो ये कैलकुलेशन हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा क्या, 4। तो ये हमारा पहला पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे भाई, इसको भी हम लोग स्लैश कर लेंगे, यानी यहां से हम लोग 2 भागों में बांट दिए, यानी यहां से 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 हो जाएगा क्या आपका 16, यानी कैरी क्या हो गया 1 और 4 का स्क्वायर 16 और 1 हो जाएगा क्या 17, यानी अब इसको आप ऐड कर दो। 4 4 हमारा हो गया 8, 6 8 हमारा हो गया 14, कैरी 1 हो गया 17 और 4 हो गया 21 और 1 हो जाएगा हमारा क्या, 22 और ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, 61 का स्क्वायर। 61 के स्क्वायर को भी आप ब्रेक कर लो, यानी यहां से लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर, यानी 1 हो गया। उसके बाद 6 इंटू 1 यानी 6 इंटू 2 यानी हो गया क्या 12, कैरी कितना 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 1 हो गया हमारा क्या 37 और फिर प्लस करेंगे। अब इसको भी ब्रेक कर लो, 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर हो गया 3 इंटू 1, 3 हो गया इंटू 2 यानी क्या हो गया 6, यहां लिख दीजिए 6 और 3 का स्क्वायर हो गया क्या 9। अब आप इसको डिफरेंस बोल रहा है निकाल लें, है ना। तो डिफरेंस जब बोल रहा है निकाल लें तो आपको क्या करना होगा, इसको माइनस कर लेना होगा। तो इसको आप माइनस कर लो, यानी 1 माइनस 1 जब करोगे आप तो ये 0 हो जाएगा। 12 माइनस 6 करोगे 6 हो जाएगा और ये हमारा हो गया कितना 6, 6 माइनस 9 करोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और ये हो गया हमारा 2 और यही हमारा आंसर होगा क्या
2760। क्लियर? तो आई थिंक ये दोनों ही क्वेश्चन अब आपको कहीं भी मिलेगा, किसी भी मुकाम पे मिलेगा, तो आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको एक मेथड बताया गया था जिसका नाम है फैक्टराइज मेथड, यानी आप चीजों को फैक्टराइज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हो। तो हम लोग क्या बताया गया था हम लोग को कि भाई 3 to 4 का आप यहां से फैक्टराइज करना शुरू करो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 162। क्लियर? फिर इसका ये करो, ये लगाओ भाई 8 और ये हो गया क्या 1, फिर इसे लगाओ 3 से तो ये हो गया भाई 27। अब फिर इसे 3 से लगाओ तो ये हो गया भाई हमारा कितना 9 हो गया, फिर आप 3 से लगाओ और ये हमारा 3 हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा इसमें से पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, यानी 2 का जोड़ा बनाना है। क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है। अब जितने भी हमारे पास जोड़े बन गए हैं सबको उठा के यहां रख दो। एक 2 हो गया, इसका भी जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बना है भाई, और एक बना है इस 3 का। तो जिसका जिसका भी पेयर बना है उसे आप उठाकर रख दोगे और सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 18, और 18 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे हम लोग और भी देखेंगे कि इसको और भी फास्ट कैसे किया जाता है, तो हमारे साथ बने रहिए। और आप ना वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको तुरंत अपने से बनाने का प्रयास करना है ताकि आपको प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है 1296। क्लियर? यानी 1296 है तो इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 8। क्लियर? फिर 2 से कीजिए, ये हो गया भाई 324 हो गया, यानी फिर 2 से कीजिए, ये हो गया हमारा कितना हो गया 162 हो गया। फिर 2 से कीजिए, ये हमारा 81 हो गया। फिर 3 से कीजिए, ये हमारा कितना हो गया 27, और 27 को फिर आप 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और इसको फिर 3 से करेंगे तो ये होगा क्या 3। अब आपको फिर से एक बार पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए सबसे पहले इसका पेयर देख लीजिए, इसका पेयर देख लीजिए, यहाँ से आप देखोगे तो इसका और इसका पेयर देख लीजिए, और एक बार इसका पेयर देख लीजिए। चलिए सबको हम लोग उठा के यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 का पेयर मिला, फिर हम लोग 2 का पेयर मिला, फिर हम लोग को 3 का पेयर मिला, है ना, और यहाँ से हम लोग को 3 का पेयर मिला। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 4 जा हो जाएगा 36, और इसका 1296 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है भाई 36 होता है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस सेट के क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्लियर? अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1089। तो 1089 किसका वैल्यू है, तो हम यहां से 1089 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, या एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग 121 से डिवाइड करते हैं। तो 121 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको आप जब कटाओगे तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा। कितने टाइम्स कट जाएगा 9 टाइम्स। उसके बाद आप फिर 9 का अंडर रूट निकालोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब इसको देख लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 1 जा क्या हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 9, यानी आप इसे लिखोगे 25 अपॉन हो जाएगा क्या 16। अब इसका अंडर रूट कीजिए, ये हो गया हमारा 5 अपॉन क्या हो गया 4, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4, यानी बी यानी भोला इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? यानी स्क्वायर रूट आपको निकालने आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं वो सब एकदम ऑली लिली वाला क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए क्या है। हाँ, अब देखो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करने का पूरा प्रयास करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये जो 27 अपॉन 169 है और इक्वल टू यहां आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन क्या है 13। क्लियर?
तो आपको क्या करना है, इसको पहले अंदर ही अंदर सॉल्व करना है ना, यानी स्क्वायर रूट के अंदर ही इसका सॉल्व करना है। जो एप्लीकेशन हो रहा है उसको आप रखिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 169 प्लस 27, क्लियर। और इसका अंडर रूट हो गया और ये हो गया हमारा भाई कितना, तो ये हमारा हो गया 169 और ये है आप लिख सकते हो 13 प्लस x और अपॉन हो जाएगा क्या 13। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और अपॉन है क्या आपका 169 और इसका अंडर रूट है बराबर आपका दिया हुआ है 13 प्लस x अपॉन क्या है 13, क्लियर। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे होगे, जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो ये हम लिखेंगे हमारा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो देखिए सबसे आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमारा जो आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 196 और अपॉन लिखा हुआ है 169 इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 13 प्लस क्या x और ये आपका दिया हुआ है 13। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 14 अपॉन आ जाएगा क्या 13 और इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस क्या x अपॉन क्या 13 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 14 इक्वल टू 13 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ये तो हो गया पूरा लॉन्ग प्रोसेस। अब इसको सॉर्ट करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस इसमें से इसको प्लस कर लो, तो ये हमारा 196 हो गया और ये हमारा 169 हो गया इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लिखोगे 1 प्लस x अपॉन क्या लिखोगे 13। अब इसका अंडर रूट करोगे आप, तो ये हमारा आ जाएगा 14 और अपॉन हो जाएगा आपका क्या 13, जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन क्या 13, 1 से 1 कैंसिल, यानी एक 13 से 13 हो गया और इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया x आ गया, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है अगर आप सोचें, सही से समझें तो, क्लियर। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये इधर प्लस माइनस हुआ है तब कटा, ये मत सोचना कि डायरेक्ट आप काट सकते हो, ठीक है। ये हमने सिमिलरिटी के केस से दोनों को इक्वल करके ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। यानी डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर कर रहे हो, सपोज करो कि हमारे पास एक लड्डू है, तो जब इस लड्डू का हम स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ आके 2 लड्डू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 लड्डू है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये 4 लड्डू हो जाएगा, मतलब सीधा डबल होता जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ 3 लड्डू है तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ से 6 लड्डू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 लड्डू, यानी जितने भी हैं ये आपका डेसिमल। तो पहले आप एकदम मत सोचिए, पहले आप इसे देखिए कितना लिखा हुआ है 32। तो 32 का स्क्वायर निकालने का अभी हमने तरीका बताया था। क्या बताया था भाई, तो हमने बताया कि सबसे पहले इसको स्लैश कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखेंगे और उसके बाद 3 का क्या स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 6, 2 जा हो जाएगा 12 और 9 और 1 हो गया क्या 10। अब देखो इसका काम अब करेंगे, कितने डिजिट हैं, 3 है ना, तो 3 का यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हम लोग डेसिमल यहाँ बिठाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। यानी अगर हमारे पास 2 के बाद है तो हमारा जो डेसिमल है स्क्वायर में 4 के बाद हो जाएगा, और अगर 3 के बाद है तो वो 6 के बाद हो जाएगा, मतलब जो भी रहेगा उसका डबल करके उतने के बाद जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, अब आपको 25 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, और 2 है तो 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 हो गया। बट ये कितने डिजिट के बाद है, आफ्टर 2 डिजिट, तो 2 का कितना होगा 4 होगा, क्लियर। तो 2 का क्या होगा 4, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ आप पॉइंट बिठा दीजिए, क्लियर। उसके बाद प्लस, अब 32 का स्क्वायर अभी जस्ट हमने निकाला है, तो यहाँ लिखो 1024 आफ्टर 4 डिजिट, यानी यहाँ हम लोग रखेंगे डेसिमल, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको सीधा लाके यहाँ चिपकाएंगे 0.1024
और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ये वाला उठ के यहाँ आ गया है। अब इसे ऐड करोगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यानी ये हमारा आंसर हो गया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो डेसिमल के केस में यही हम लोग को ध्यान देना है कि अगर सिंगल डिजिट के बाद है तो डबल डिजिट के बाद हो जाएगा, अगर डबल डिजिट के बाद है तो वो 4 डिजिट के बाद हो जाएगा, अगर 3 डिजिट है तो वहाँ 6 डिजिट के बाद हो जाएगा। क्लियर? ये होता है डेसिमल का चक्कर। नेक्स्ट वन, यानी अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, 36 का स्क्वायर और 012 का स्क्वायर। तो ये आपके लिए एक प्यारा सा हो गया होमवर्क, आप इसे करके कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताओगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप इसे जरूर बताओगे और इसका आंसर निकाल के हमें दोगे। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स हम प्रॉपर चेक कर रहे हैं आप लोग का, है ना। अब देखो ये आ गया द वैल्यू ऑफ 1001 का स्क्वायर। क्लियर? देखो आप चीज़ों को समझना है, जैसे 1001 का स्क्वायर आ गया ना, तो आप क्या करो, यहाँ से 1001 है और इसका स्क्वायर है, तो क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 100 और +1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस होता है 2ab और प्लस होता है आपका क्या, बी स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे भाई, तो 2 इंटू हो जाएगा 10,000 और इंटू हो जाएगा 1 प्लस वो ए का स्क्वायर। ए हमारा कितना है, तो ये है हमारा 10,000 और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 4 है तो उस पर 8 हो जाएगा। क्लियर? यानी 10000000 सेट करो भाई, 3 3 6 और 2 8 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 20,000 और ये क्या हो जाएगा 1। अब आप इसको सीधा जोड़ लीजिए, तो ये हो गया आपका 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, 0 0 लिख दीजिए, 0 0 0 लिख दीजिए, 0 0 0 लिख दीजिए, 0 2 2 लिख दीजिए 2 और ये हमारा हो गया 100, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये भी समझ में आया होगा, ये भी आपके पूछे गए क्वेश्चंस है ना, और इसे आप जरूर बनाइएगा, है ना। अब देखो ये सवाल है, आप सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हो, है ना। क्या निकालना चाह रहे हो, स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे आप अगर कभी 2 टॉफी लेकर जा रहे हो तो जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो 1 टॉफी हो जाएगा। अगर वहाँ 4 है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? अगर हमारा 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 3। जैसे उसमें चलता था ना, उसका रिवर्स कैसे यहाँ चलेगा, जैसे आप इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। जैसे अगर यहाँ 2 डिजिट है, कितना डिजिट है भाई, तो 2 डिजिट अगर है तो हाँ, तो 2 डिजिट है। अब यहां सपोज कीजिए कि ये आपका 2 डिजिट है, हाँ 2 डिजिट है, तो जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो यहां ये 1 डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिजिट हो जाएगा। थोड़ा सा मार्कर जो है बेवफाई कर रहा है। और अगर हमारे साथ अगर 4 डिजिट है, क्या है, 4 डिजिट है, तो ये जो है हमारा अंडर रूट जब करेंगे तो ये 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल होगा। बस ये आपको फोकस करना है, यानी क्या, जब 2 होगा तो ये 1 होगा, जब 4 होगा तो ये 2 होगा, जब 6 होगा तो ये 3 होगा। आपको ये रट लेना है, यानी जो भी रहेगा उसका आधा कर देना है। तो सबसे पहले आप 1 to 1, यानी आप 1 to 1 और दिया हुआ है 2 2 4 6, 2 3 4 5 5 3 8, ओके। एंड दिस, इसका अंडर रूट निकालना है। तो आपको पता होगा 1 to 1 किसका होता है, 11 का, है ना। तो आप पहले 11 लिखोगे, उसके बाद काउंट करो। ये टोटल हमारे पास 8 डिजिट है। 8 डिजिट का आधा क्या होता है, 4 होता है। 8 का हाफ 4 होता है। तो 1 2 3 4 और इस जगह पे पॉइंट बिठा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। डेसिमल बहुत ही इजी पार्ट है और आप जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे वो चीज़ें और भी धीरे धीरे ईजीएस्ट होते जाएगा, है ना। नेक्स्ट ये देखिए, अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है रूट
0.0000125 और फिर आपके सामने दिया हुआ है 0.0005329। क्लियर? तो अब क्या करोगे, अब यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1225 का वैल्यू निकालना है और 5329 का निकालना है ना। तो आप जब 1225 का जब वैल्यू निकालोगे तो ये 5 टाइम्स लगाओगे आप, तो 5 टाइम्स लगाओगे तो 2 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। फिर 5 टाइम्स लगाओगे तो ये हो गया आपका 4 हो गया, ये 9 हो गया। फिर 7 टाइम्स लगाओगे, ये 7 हो गया। पेयर कितने का बन रहा है भाई? तो ये हमारा बन रहा है क्या, 5 × 7 यानी 35। बट हमारे पास ये, अच्छा एक काम करते हैं, 4 और इधर 4 4 4, ये पॉइंट उड़ा दीजिए, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 35। ये 0 से 0 भी खत्म हो गया, है ना। तो ये आ गया 35। अब 5329 का निकालो आप। तो 5329 को जब लगाओगे आप तो इसका अंडर रूट जब करोगे तो ये क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लो, है ना। ये फैक्टराइज से करोगे थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, तो आप पहले इसको ब्रेक करो। तो ब्रेक करोगे तो 9 किसका किसका होगा, तो ये 3 का होगा या 7 का होगा। क्लियर? अब 53 है तो 53 किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, किसके स्क्वायर के नियरेस्ट हो सकता है, तो 7। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। बट इसको चेक करने के लिए 7 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं और ये 56। ये हमने जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ ये आइडिया मेथड है, और ये आइडिया मेथड आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा डिटेल कर रखा है ना, आप उसे एक बार जरूर देखना। ये 56 है। अब 56 से ये छोटा है या बड़ा है, तो कहोगे आप छोटा है ना। इससे ये वाला बंदा छोटा है या बड़ा है, ये वाला, तो आप कहोगे छोटा है। तो छोटा है तो छोटुआ आंसर, बड़ा रहेगा तो बड़ुआ आंसर। क्लियर? तो इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 73, एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पर एक और प्यारा सा सवाल चमचमाता हुआ। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5625 यूजिंग डिवीजन मेथड। क्लियर? यानी आपको क्या करना है, इसका निकालना है 5625 का स्क्वायर रूट निकालना है, बट बाय द डिवीजन मेथड, मतलब आपको डिवीजन मेथड के थ्रू निकालना है। तो हमने ये भी बता रखा है आपको कि डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। लुक एट दिस, ये आपका डिवीजन मेथड है ना। तो डिवीजन मेथड में हम लोग सबसे पहले पीछे से, है ना, पेयर बनाते हैं। अब हम इसको लगाएंगे तो हमारा ये 7 टाइम्स लगेगा और ये हो जाएगा हमारा 49। क्लियर? ये हो गया हमारा 45, ये हो गया हमारा कितना भाई, 725। क्लियर? तो आप बताओ कि अगर हम ये 7 हमने यहाँ लगाया तो यहाँ भी लिख देना है। अब बताओ 5 टाइम्स अगर हम लगा रहे हैं, यहाँ भी 5, तो ये हमारा हो जाएगा 725, और ये हमारा कैंसिल हो गया। और कितनी बार टाइम्स लगाएं, 5 टाइम्स, तो ये 5 यहाँ लिख दो, हमारा आंसर हो गया 75, एंड 75 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो डिवीजन मेथड भी आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको एक बार जाइए यूट्यूब पे, है ना। यानी आपको जाना कहाँ है कि सुपर 40 गोविंद सर के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और देखिएगा, तो इसका पिछला वीडियो जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताया गया है उस पे जाके अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन को करना है, ताकि पूरा चीज डिटेल आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 1520 बी एडेड सो दैट द नंबर बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? यानी यहां से क्या कह रहा है कि अगर 1520 है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम ऐड कर दें ताकि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना है। ये आप डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहां लगाओगे 3 3 9। क्लियर? यानी ये हो गया 9, ये बच गया 6 और ये हो गया 21। तो जब कभी भी आपको ऐड करने की बात करेगा ना, जब कभी भी ऐड करने की बात करेगा तो हमेशा 620 से ज्यादा सोचना है। क्लियर? और अगर स्मॉल ये अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात करेगा तो उससे कम सोचना है। तो आप देखो ये 3 हो गया हमारा, यहां हम लोग सोच रहे हैं, तो आप बताओ आपका मन कर रहा होगा कि यहां हम 10 रख दें, लेकिन 10 नहीं रख सकते, आप रखेंगे 9। क्या रखेंगे? 9। अब बताओ कि 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, कैरी क्या होगा 8।
अब ये हो गया 9 6 जा 54 प्लस 8 यानी हो जाएगा 62। यानी कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? तो आप कहोगे सर एक और एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि सर एक आप उसमें ऐड कर दो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये वाला जो हमारा रिमाइंडर बचता है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आई होप ये बहुत ईजी है। यानी अगर आपको स्क्वायर ऐसे ही याद है तो आप ऐसे ही इसका आंसर मार सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप डिवीजन मेथड से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हियर, by which smallest number must 5043 be subtracted so that the number becomes a perfect square? क्लियर, यानी यहां जो है सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है ताकि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर, तो आप क्या करोगे ना, आप फिर से वही 43 और ये अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं, हम पेयर बना रहे हैं, 7 7 जा लगाएंगे भाई, ये हो जाएगा हमारा 49। अब ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 43 आ गया और ये हमारा 14 आ गया। क्लियर, हम यहाँ 7 लिख देते हैं, अगर आप इसको छोड़ भी दोगे डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता है ना। अब बताओ ये 14 है, यहाँ हम क्या लिखें कि इससे कम आ जाए, है ना, उससे कम सोचना है। क्यों कम सोचना है? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने की जब बात होगी तो उससे कम सोचना है और एडिशन करने की बात होगी तो उसको ज़्यादा सोचना है। क्लियर, यानी हम यहाँ 1 टाइम्स लगाते हैं तो ये हमारा 141 आता है, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचा, यानी 2। यानी हम सोचेंगे कि काश ये नहीं होता तो आज ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया होता, मतलब कट गया होता, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया होता। इसका मतलब कि जो हमारा रिमाइंडर है वही हमारा आंसर है, यानी ए अनारकली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चीजें समझ में आ रही है? धीरे 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 और भी चीजों को हम समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बाय विच लिस्ट नंबर शुड 600 बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अब क्या करना है कि इसमें कह रहा है कि 600 को किस नंबर से हम डिवाइड करें ताकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो यहां से ध्यान देना है कि अब इसको हम लोग फैक्टराइज मेथड से करेंगे। जब भी डिवीजन की बात करें या जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। यानी आप इसे 2 से ये कर लो भाई, ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 75, ये हो गया आप 3 टाइम्स लगा लो, ये हो गया 25, ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब इसे आप सजाओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर, तो जिसका जोड़ा बन गया, क्लियर, जिसका जोड़ा बन गया उसे हम लेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बन गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है तो दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 6 इज द करेक्ट आंसर। यानी 6 होगा जिससे कि आप डिवाइड करोगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है? अब समझते जाना है क्वेश्चन नेक्स्ट। 5808 कह रहा है कि by which smallest number should 5808 be multiplied so that it become a perfect square। यानी आपको क्या करना है कि 5808, क्लियर, इसका अंडर रूट करना है। क्लियर, इसका अंडर रूट करोगे तो आप कैसे निकालोगे, फैक्टराइज मेथड से। यानी 5808 आप इसको सबसे पहले 2 टाइम्स लगाओ, ये हो गया 2904, फिर 2 टाइम्स लगाओ, ये हो गया 14, ये हो गया 5, ये हो गया 2, फिर 2 टाइम्स लगाओ, 2 से 7, 2 6, फिर 2 लगाओ भाई, ये हो जाएगा 363। अब 3 टाइम्स लगाओ, ये हो गया आपका 121। अब 11 टाइम्स लगाओ, ये 11 लग गया। क्लियर, अब हमें देखना है कि किसका पेयर बन रहा है, यानी जिसका पेयर बनेगा उसे हम लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं रहेगा वो तन्हा और अकेला रहेगा। क्लियर, यानी आप इसमें क्या देख रहे हो, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 11 का पेयर बन गया। क्लियर, यानी अकेला कौन है, 3। इसका मतलब है कि एक और 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाता तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, मतलब इसका भी बेचारे का जोड़ा लग जाता है ना, और ये भी मस्ती से खेलने चला जाता है ना। लेकिन इसका लग नहीं रहा है, बेचारा अकेला रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जिसका पेयर नहीं बन रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी डी दामोदर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, क्लियर,
A perfect square is obtained by multiplying the smallest number with 486. Find the square root of obtained square. यानी यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आप बना रहे हो, जैसे 486 है ना, आप इसको पहले ये फैक्टराइज करो, 2 ये हो गया भाई 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3, फिर इसको लगाओ 3 टाइम्स तो ये हमारा आ जाएगा 81, फिर ये लगाओ 3 टाइम्स तो ये आ जाएगा 27, फिर लगाओ 3 टाइम्स ये आ जाएगा 9 3 जा, फिर लगाओ 3 टाइम्स ये हो गया 3। तो आप बताओ कि सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। अब इसमें पेयर बनाओ, क्लियर, इन दोनों का पेयर बन गया, लेकिन ये तो अकेला है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा, आंसर अब निकालना है आपको कि ये हम अगर पेयर बना दें, यानी जितने का पेयर नहीं बन रहा है भाई, ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 इंटू 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर इसको हम पेयर बना दें, दैट मीन्स क्या कि 2 का पेयर हम एक और 2 लिख दें और 3 का पेयर हम और एक 3 लिख दें, तो ये पूरा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे यही सवाल है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ है वो किसका है ना। यानी यहाँ से अब देखो इस 2 का पेयर बन गया, तो हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर चेक कर रहे हैं, तो ये किसका होगा भाई, तो 2 2 एक मैच कर गया तो एक 2 बाहर हो गया, ये 3 3 मैच कर गया, एक 3 बाहर हो गया, ये 3 3 पेयर बन गया, एक 3 बाहर हो गया, और इस 3 का भी तो पेयर बन गया, तो ये 3 भी बाहर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9 3 जा हो जाएगा 27, 27 इंटू हो जाएगा 2, यानी 54 इज द करेक्ट आंसर। यानी 54 इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज द, ये सी, चंपा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह से लगातार ऐसे ही अच्छे और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना, लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्त जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, टुन्नू मुन्नू चुन्नू जितने भी हैं, सबको आप काइंडली शेयर करें ताकि सबको फायदा हो सके और एक बढ़िया सा उनका भी एग्जाम अच्छा जाए और आपका भी एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।